ये बताओ रे, दरोगा जी फोन के बुला रहे हैं नहीं कहें? दरोगा जी तो का मतलब हम कहते तो से का मतलब है? हमका लगता है दरोगा बस फंसी हो। चल भगत निकाल, चले सर तई, हम खुद इंतजार कर लेते हैं। जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना है मुझको या मर जाना है जाना प्यार में हद से। दरोगा जी मैंने कही नमस्ते नमस्ते। अरे कभी कभी मुझसे हाथ मिला लिया करो जी। क्या हाथ मिला यार? क्या हुआ? सुनीता, क्या बात है? अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो कोई इसी को दो, जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। मतलब? अगर मेरे रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम अपना रास्ता पकड़ो, हम अपना रास्ता पकड़े। भाई हम भी अपना आगे देखे, तुम अपना देखो। साफ साफ बोलो, क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये सुनीता कि इतना दिन हो गया तुमने अपने परिवार को बर्बाद नहीं किया। जब बर्बाद नहीं कर पा रही हो, परिवार के मोह माया में पड़ी हो, बुढ़िया के मोह माया में पड़ी हो, उनके बच्चों के मोह माया में पड़ी हो, ये पारिवारिक मैटर होता ही। मैं समझ रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओ। अरे दरोगा जी ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। अरे मैंने आपको यहाँ कुछ खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। क्या खुशखबरी? मैंने अपने देवर को और अपनी देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके उन दोनों को अपने पति से कह के घर से निकलवा दिया है। हाँ। वैसे तुम गलत किया। क्यों? दोनों को अलग अलग भगवाना था। हाँ जी, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। दोनों साथ रहे तो हो सकता है इतिहास ना रचते हैं। रचना, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये सारी बात छोड़। हाँ क्या? वो बुढ़िया कहाँ गई रे? बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया? जो तेरे जान की जहर की पुड़िया बनी है। दरोगा जी अभी परसों की बात है ना? क्या परसों की बात है? बुढ़िया को भी हमने अपने आप से अलग कर दिया है। वहां हुई नारो किनारो झोपड़ी बना के रहा था रामजादी। बुढ़िया को तूने अलग कर दिया? हाँ जी। अब तरक्की करेगी सुनीता। जब तक तू बुढ़िया के साथ रहती तेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी भर उसकी तरफ देखना। समझी? आप सही कह रहे दरोगा जी, कभी नहीं देखूंगी उसको मैं। और क्या रामजादी, जब से तेरे जिंदगी में आई है, जब तू उसके पास गई, बता कितना विकास किया। सही बात है। कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, ऐसे सब हो रहा है। और सुनो दरोगा जी, हाँ, मेन पॉइंट ये है कि अभी मेरी मेन मुसीबत बाकी है। मेन मुसीबत कौन? मेरा पति, उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। जल्दी कोई ऐसा दिमाग लगाओ। जब कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला तो वो था, जब चक्रव्यूह की बात आई थी तो अभिमन्यु ने 6 फाटक को कहा था तोड़ने के लिए ना। हाँ। उसके बाद जब अगले फाटक की बात हुई तो कहा उसके बाद मुझे जानकारी नहीं, तो भीम ने कहा था मैं अपने गदा से तोड़ दूंगा। तुम भी तोड़? अरे हम नहीं तोड़ देंगे। उसके लिए मैं तुम्हारे पति के लिए आइडिया मैं बताता हूं। बताइए। सुनो मेरी बात। अरे मैं गाजा नहीं पीती जी। मत पियो, दूसरे को पिलाओ, जिंदगी बर्बाद कर दो। ए बुढ़ा पिएगा? तुम्हारा ये राजा सुनो, इसी काजा से सूरजवा को फंसाऊंगा मैं। सारी है करबाजी निकल जाएगी, जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। क्या बात है दरोगा जी? इस गांजा से सुनीता हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। ये गांजा लो, उसके बाद ले जाओ अपने घर में रखो। अच्छा, उसके बाद अपने पति की सेवा करो। हाँ ठीक है। उसकी सेवा मैं? मेरी जूती करे उसकी सेवा मैंने करने वाली उसकी सेवा? अरे मेरी बात सुनो यार, फॉर्मेलिटी अदा करो, उसकी सेवा करो। उसके पहले हमारे पास फोन करो और मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा।
ठीक है। तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। हाँ। तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ी होगी, पाँव में बेड़िया होगी। 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा, उसके बाद तुम कहोगे ना दौड़ा के ठप दूंगा साले का। यही तो मैं चाहती हूँ दरोगा जी, मेरी बात सुनिए। कर दो इनकाउंटर सूरजवा करा जा मेरे, कर दो इनकाउंटर, कर दो इनकाउंटर सूरजवा करा जा मेरे, उसके खून की महावर लगाऊंगी मैं, मारा हंटर कमीना वो मुझको सुनो, उसका अंजाम उसको चखाऊंगी मैं। दरोगा जी यही तो मैं चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आओ। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जी। सुनीता, अगर ऐसी बात है तो मेरा वादा है, मैं तुम्हारे पति का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून लाऊंगा, खून ले करके आऊंगा, तुम्हें दूंगा। उसके बाद तुम अपने पैर में उसके महावर लगाना। उसी दिन हमारी तुम्हारी सुहाग रात होगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बिल्कुल चलो। सुनीता, अभी तुमने नाक का नाम सुना होगा ना, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक नाक कोई नहीं है। मैं सीधा नहीं चलता, मैं मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। ऊपर वाले, अरे तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक? मेरी भाभी के पेट में दर्द, अरे अब मैं क्या करूं? भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं। अरे जरा सोचो भाभी, अरे आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। अरे आपके देवर के पास अरे एक मुट्ठी कौड़ी तक नहीं है। अरे हॉस्टल में बहुत सारा पैसा लगता है भाभी, और वैसे भी ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कहाँ हॉस्टल मिलेगा भाभी? और आप फिक्र न करिए, अभी आपका देवर है ना, उस सामने मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है भाभी, वहां चलते हैं। वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। ठीक है देवर जी, चलो। चलिए। मैंने अपनी भाभी को उसी झोपड़ी में छोड़कर आया हूँ। वहां एक बूढ़ी दादी थी, मेरी भाभी की देखरेख वही कर रही हैं। अरे ऊपर वाले, मेरे भाभी को मेरे पास सही सलामत भेजना वाले। देखिए मुन्ना हुआ है, अब तुम्हारे भैया भी गया है, अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो ऐसे देखिए कितना खुश होते। तो भाभी, अभी इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। चलिए भाभी, यहाँ चलते हैं। साले ऊपर चढ़ेगा रे। जल्दी बाबत रहा बाबू, वही पे भागत भागत हम और चाय पी के चाहू नहीं पिए पाए बाबू। हमके बिगाड़ी के। सुन सुन सुन, ए वो बुढ़िया आने वाली है रे। अच्छा आओ। हाँ, पैसा लेके आ रही है आज। तो आज मिले, लेकिन बाबू सुन ले, क्या? जल्दी खर्चा नहीं करता, लेकिन अगर मिल जाए तो आज वही है वही कहाँ? 750 वाली। वरना में। हाँ बस। चल ले।
आई हो? हाँ हाँ ला पैसा। अरे वो माता जी बड़ी वादे की पक्की है। जमींदार साहब बोलो, हमारी बात सुनो। सुनाओ माता जी, क्या सुनाना चाहती मेरी बच्ची से अब तो मिला दीजिए, जब से शादी हुई मिल न पाई कभी, साथ में लेकर जाऊंगी उसको अभी, फिर लिवाया ना तुम चाहे जब भी कभी। जमींदार साहब हमारे गांव देश वाले और भावना की सखी सहेली सब पूछा थे कि जब आज जब से भावना की शादी करी तब से लिया ही नहीं आओ, लेकिन हम कहा था कि विदाई कर दे, एक आध हफ्ता में आया फिर ले आया। यानी तू भावना को रिवा जाना चाहती है? तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? हाँ। कैसी कहानी भैया? तेरी भावना रंडी थी, बेस्या थी, एक ही घंटे छत मोबाइल लेके बात करती थी। जब मेरा बेटा इजराज किया तो जानती क्या की? उस आशिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे घर का गहना पैसा चुरा कर उस आशिक के साथ फरार हो गई। हराम दादी, आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तू आज मुझे पैसा लेके जा रही। अरे छोटुआ। हाँ बाबू 15 लाख हो गए रे। गोलिया जा बाबू, गोलिया जा, पैसा गोलिया जरूरी है, नहीं भियान अगर तोहरे कोड़ होए तो इलाज कहाँ से? बेटे की दूसरी शादी करूंगा साले। हाँ। मुंह मांगा दहेज लूंगा। टीवी कूलर फ्रिज ऊपर से और क्या साले? देवर जी मुझे भूख और प्यास लगी है, कहीं से खाना और पानी ला दीजिए, अभी रास्ता मुझसे नहीं चला जा रहा है। भाभी आपको भूख और प्यास लगी है भाभी? हाँ देवर जी। अरे भाभी ये जंगल का रास्ता है, यहाँ मुझे खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी जो कि मैं आपको ला कर दूं? आप फिक्र न करिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई ना कोई गांव तो जरूर होगा भाभी, वहां मैं जाता हूँ, आपके लिए खाना पानी लेके आता भाभी। पर आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए खाना पानी लेके आ रहा हूँ भाभी। ठीक है देवर जी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी संभल के जाना और जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो भाभी, आपके देवर को कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए। आइटम जोरदार पड़ा। अरे साहब क्या बात है? कुछ नहीं, बात तो है। पहले तुम एक बात हमको बताओ क्या? कि यहाँ जंगल में क्या कर रही हो तुम? ओ क्या है ना कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मेरे देवर जी गए मुझे खाना पानी लेने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे में खाना पानी? अरे यार एक लड़का मिला था, देखो 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 कैसे वो मोटा सा था, उसका नाम देखो, अपना नाम बता। कहीं संतोष तो नहीं? संतोष संतोष संतोष। अरे वो तुम्हारा भी नाम ले रहा था, देखो। सरिता? सरिता सरिता सरिता। कहाँ है मेरे देवर जी? सरिता बहन जी, जिस देवर का तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो ना, कहाँ है मेरे देवर जी? उसका एक्सीडेंट हो गया बहन जी। क्या बोले साहब?
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे देवर के पास लिवा के चलिए मैं हॉस्पिटल में भर्ती करता चलिए हूं। साहब। ये क्या? मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था, पर यहाँ मेरी भाभी नहीं है। हो ना हो इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, मेरी भाभी जहाँ भी होगी वो मेरी आवाज सुनकर दौड़कर मेरे पास आ जाएंगी। भाभी, भाभी, भाभी। अरे कहाँ चली गई हैं भाभी आप? अरे आपका देवर आपके लिए एक खाना और पानी लाया है भाभी। अरे कहाँ है आप? अरे आपको तो भूख लगी थी ना? अरे आपका देवर आपके लिए खाना पानी लाया है भाभी। अब आप ही जाइए ना। अरे जब आप ही नहीं है तो ये खाना पानी मेरे किस काम? अरे कहाँ है भाभी? अरे आप उससे वादा की थी ना कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अरे फिर अपने देवर को अकेला छोड़कर आप कहाँ चली गए भाभी? अरे आपका देवर आपको बुला रहा है भाभी। कहाँ है भाभी? कहाँ? हे मुन्ना, अरे तू तो रो दे रे मुन्ना। अरे तेरा चाचा तुझे बुला रहा है मुन्ना। अरे एक बार जरा रो दे रे, जिससे तेरी आवाज सुनकर तेरा चाचा तेरे पास तक आ सके मुन्ना। कहाँ हो तुम दोनों? कहीं देखा है यार? मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद मैं भी तुम्हें कहीं देखी। कहाँ देखा है आप यार? कह रहे हैं मैंने देखा, आप कह रहे हैं मैंने देखा है। लगता है तुम लोग पहले के लबर हो। अरे नहीं साहब, ऐसी बात तो नहीं है। अरे नहीं होगा, कोई ना कोई चक्कर जरूर कुछ न कुछ होगा भाई। नहीं, वो याद आया यार, वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे मैंने इसे ओ हाँ, आशीर्वाद देते भाई। मेरी बेटी भावना की शादी थी। ओ यार, भावना की मम्मी हमारी समधन है यार। तो तुम्हारी समझा? हाँ यार। अरे यार, पर्दा यार, पर्दा कर लिया। नहीं यार, रिश्तेदार हैं भाई, समझी हैं भाई। भावना की मम्मी ये तुम्हारे समधी जी हैं, ये और हमारे जिगरी दोस्त हैं। सही सही। अब दोस्ती के नाते तुम भी हमारी समधन हुई। भाई जरूर। वो ना क्या कहूँ समधन जी, इंसान के पास सब कुछ हो, बंगला गाड़ी हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ हो, लेकिन एक औलाद ना हो तो सब कुछ बेकार है। सही कहा तूने। बिल्डिंग साली कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बच्चों की किलकारी नगूजे बेकार है। हाँ यार, आप दुनिया के सबसे खुश किस्मत औरत हैं जो कि आपके गोद में बच्चा है। आप बताएं कि आपके गोद में जो है बच्चा है या बच्ची है? बच्चा है।
बच्चा है, बच्चा है। कृपा करें ये बच्चा हमें दें, हम बच्चे का थोड़ा सा प्यार पाना चाहते हैं। मैं तो आपका, लेकिन कुछ तो दिल को तसल्ली हो ही जाएगी। क्यों नहीं साहब? दोस्त क्या यार? सुन क्या? यार मत कर। ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है, जब तक ये अंडा अपने पास है बेटा, तब तक ये मुर्गी साली कुड़ुक कुड़ुक करेगी। साहब मैं देवर जी कौन से हॉस्पिटल में, मुझे लेवा के चलिए। हॉस्पिटल चलोगी? जिनका हाँ, एक्सीडेंट हुआ, मेरी बात सुनो। बोलो। एक बहाना सुनो जानमन, तेरी कदराई जवानी बात मानी नगर चे ये हमारी सुनो, कानून से मैं दिलाऊं करी आत्मा नगर से हमारी सुनो, कानून से मैं सरिता जी, समधन जी, एक्सीडेंट मात्र एक बहाना था। तुम्हारा देवर तो हमको मिला ही नहीं, बल्कि तुम्हारी गदराई जवानी देखने के बाद जब तुम्हारे पास मैं बैठा और देखता रहा, जब तुम्हारे होठों से मुस्कान आई, समझ लो कि हमारे दिल के फूल खिल गए, हमारी नीयत बदल गई कि हो ना हो एक न एक दिन मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। मान जाओ वरना हम कानूनी आदमी हैं। क्या बदतमीज, मुझे धोखे से लेके आया रे? आराम से, हम सारी जिंदगी धोखे में ही करते हैं। काय रे, सुन नहीं पावत है? हाँ, हम सबको धोखा ही देते हैं। मेरी बात सुन रे। हाँ बोलो। पापी जरा भगवान से, जिसने पैदा किया तुझको संसार में, तू कती तेरे जैसे मगतार परे, तुझे सा नीच नहीं देखा संसार में। ज्यादा नीच भगवान से। भगवान? कौन भगवान इतनी है? नीच हरकत करते हाँ, हुए है, तुझे इसका शर्म है। नहीं आ रही? करे कि कुछ तो डर। हाँ। पापी जरा नीच भगवान से। अरे डर, भगवान हमसे डरता है। तो से सही। रे भगवान को अगर डर है सबसे तो ज्यादा मात्र सबसे ज्यादा इंसान से। इंसान से डर। आखिर भगवान को मंदिर में ताला लगा के क्यों रखा जाता है? कोई कुत्ता आएगा चुरा ले जाएगा अष्टधातु की मूर्ति, इंसान चुराता है। भगवान को सीसी कैमरे में आजकल क्यों रखा जा रहा है? सही। क्योंकि इंसान उन्हें चुरा ले जाएगा। और करे कुछ डर पापी जरा नीच भगवान से, जिसने पैदा किया सारे संसार को। सुन, भगवान को किसने पैदा किया है? तय करे का रे? पहले सुनो। हाँ, हम नहीं किए थे, हमारे भाई लोग किए हैं। जो मंदिर में भगवान बैठा है, हथौड़ी मार मार के उस पत्थर को किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। इसलिए हमको ज्यादा डायलॉग मत सुना। हाँ, तो से भगवान डराई, तो से इंसान डरा से तोर मुंह देख के जब बीच खोपड़ा से मुंह बात तो गालियां देनी हो दे ले जान, बस तू एक बार सोने दे मुझे। तोरे लगे तो
नसीब नहीं बा कुकुरी न सोए रे साड़ी बदतमीज। भावना की मम्मी हाँ। भावना बदल गई है। बता लिया तो क्या करी रे? चल कमरे में। ना जा क्या करबे तो ही बताओ। बहुत बुरा होगा, ज्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए चल। चलो। नहीं जाऊंगी। तुम्हारी सेवा करेंगे। तो सेवा करबे? जरूर। अगर नहीं गई ना, लेकिन जाएगी। चलो, ये चलो। मेरा वादा है, तू जरूर चलेगी। नहीं जाऊंगी। बहुत तेज चलेगी। नहीं जाऊंगी रे। नहीं जाएगी तो तेरे बेटे को खत्म कर दूंगा। नहीं मेरे बेटे को कुछ मत कर। क्यों? आ गई अकल शिकाने में। चल चल चल। जाएगी? नहीं। जरा जोर से जाना साली, तेजी से चलना। नंबर 1। दुनिया की हर माँ बच्चों से मजबूर हो जाती है यार। बच्चा अगर अपने पास ले लो तो दुनिया की कोई भी माँ होगी वो मजबूर हो जाएगी। सही यार। इसलिए सुन, क्या? अब बच्चा तेरे हाथ तेरे गोद में है, इसको लोरी सुना। मैं जा रहा हूँ आराम। सुन, अबे समधन हमारी है और सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। तो हमें पहले गाने देना। अब तो मैं, अबे हमारी हालत देख रहा ना कितने दिन से मैं क्या तेरी मम्मी व्रत तोड़ रही है। मजा आ गया। जा 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 जा, मजा आ गया। पानी पानी हो गया साला। अरे यार वाकई में तेरी समधन जोरदार है यार। बहुत जोरदार आइटम है यार। आ रही साली। मजा आया? अभी तुम्हारा जब जी नहीं भरा समधन जी, तो हम लोगों का भी जी नहीं भरा है। उठो समधन, अभी तुम्हें ढेर सारी मुसीबत आनी है। तुमने कुत्ता बोला था, कुत्तई करने में अगर कमी हुई हो तो क्षमा करना। साहब मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, आप तो मेरे बेटे को दे दो, जाने तो मुझे। दे दूंगा। तूने कुत्ता के साथ हम लोगों को नीच भी बोला ना, इसलिए नीचताई भी थोड़ा करेंगे हम। सही। साहब। बच्चा लेगी? हाँ साहब। ठीक है ले। दोस्त समझ रहा ना? हाँ। सरिता, ऐसी निष्ठाई हम दोनों मिलकर करेंगे ना, तू चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि वाकई में दोनों बहुत नीच हैं। ले ले बच्चा। सरिता उठो, अब तो हम निष्ठाई भी कर चुके, और कुछ करनी है? क्या यार? चल,
हम तो है ना सरकारी आदमी, तू पानी ले आ। हाँ, पानी। अबे तू जाने की न जाने, लेकिन मैं इसकी कला को अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे यार? ये साली ने समझ बिल्ली है हाँ। ना। क्षमा करना समधन जी, तुम्हारे बेटे को तो हम लोगों ने मार डाला, गलती बहुत भारी हो गई है। अब क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मेरे बेटे को दे दो, जाने दो मुझे। अरे हाँ शैतान, तेरे बेटे को हम दोनों ने मार डाला। अब बता, मरे हुए बच्चे को लोग के क्या करेगी तुरे? अंतिम संस्कार करूंगी। अंतिम संस्कार जाने दो करेगी। मुझे। ओ, कफन दफन करेगी यार। सरिता, तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अगर अपने बेटे की लाश सही सलामत लेनी है तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटों को अपने पैरों से कुचल के मारा है ना, उसी तरह से तुझे भी अपने बेटे की लाश के ऊपर पैर रखना पड़ेगा सामने साली, और रखने के बाद मसल्लों पड़ेगा। चल 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 साली चल। और याद रहे सरिता, तेरे पांव हल्के नहीं होने चाहिए, जैसे दुश्मन के बच्चे को मारते हैं। इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को पैरों से कुचल कर मार दिया। ये रहा सरकारी ऑफिसर का कमाल। 50 साली के हाथ में करीब ले चलेंगे जेल में, साली को डाल देंगे। नीच बोलती है, कुत्ता बोलती है। चल ले चल। क्या? मैं तो यही मशवरा देता हूँ क्या यार? कि शादी मत करना बे। सही शादी है। करने के बाद बंदिश में रहना पड़ता सही यार, छुट्टा साण। छुट्टा सांड की तरह छुट्टा ढलो, सांड। जहां मर्जी आए पैसा दे के मुंह मारो। वो बात- और सुन, इस समधन का तेरे मजा ले लिए हम लोगों ने। सही यार। अब तेरी बड़ी बड़ी समधन सुनीतवा नहीं है। यार साली क्या बनाई है यार? अरे तो बनाई है तो बिगाड़ेंगे भी हम, सही यार। उसका भी मजा लेंगे। चल आ चल। अच्छा